और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना अंकुट प्रसाद रेसिपी जो गोवर्धन पूजा पे स्पेशल बना के तैयार किया जाता है। इसके लिए हमने कई तरीके के प्रसाद बनाए हैं। एक तो मिक्स वेज सब्जी बनाई है, हलवा बनाया, पूड़ी बनाया, साथ ही साथ पकौड़ों को बनाया और पूड़ी को बनाया। सारी चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से बन के तैयार होगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है क्योंकि इसको हमने भोग प्रसाद के लिए बना के तैयार किया। तो एक बार आपने इस रेसिपी को तो इस तरीके से आप प्रसाद रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। अन्नपूर्णा गोवर्धन पूजा स्पेशल भोग प्रसाद रेसिपी। सबसे पहले हमने गोवर्धन पूजा अंकुट के लिए सब्जी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास जितनी भी तरीके की सब्जी हो, सारी सब्जियों को आप ले लीजिए। उसको अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लीजिए। जिनके छिकले उतारने उनके छिकले को उतार दीजिए। उसके बाद भी उसको धुल के साफ कर सकते हैं। तो मेरे पास जितनी तरीके की सब्जियां थी, सभी सब्जियों को हमने थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया। जैसे आपको सब्जी बना के तैयार करना हो उसी तरीके से आप मात्राओं को ले सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद हो उन सब्जियों को आप डाल सकते हैं। जो सब्जी आपको नहीं पसंद उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों को धुल के अपने साफ करके एक बास्केट के अंदर रख लिया। अब हमने एक थाली ले लिया। थाली के अंदर सब्जियों को कट करके तैयार कर लेते हैं। तो एक एक करके हमने सारी सब्जियों को काट लेना है। सबसे पहले हमने लोबिया को काटा, उसके बाद एक मीडियम साइज की गाजर को कट करके तैयार किया। एक पीस हमने तोरी ली जिसको निनुआ बोला जाता। आधा पीस हमने शिमला मिर्च लिया। 2 पीस हमने परवल को लिया। 1 पीस हमने कुंदरू लिया। 2 से 3 पीस इसके लिए हमने भिंडी लिया। 2 से 3 टुकड़ा हमने गोभी लिया था। इसको भी छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हमने बरबट्टी लिया जिसको बरसेम बोला जाता है। साथ ही साथ 1 पीस हमने करेला लिया था। 1 मीडियम साइज की हमने मूली लिया था। इसको भी छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा हमने लौकी का लिया था। इसको भी छील के साफ करके छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। छोटा टुकड़ा हमने बंद गोभी का लिया था और छोटा टुकड़ा हमने कद्दू का लिया था। सारी सब्जियों को कट करने से पहले हमने धुल के साफ कर लिया था। पीस हमने अरवी लिया था जिसके बाहरी छिकली को निकाल के इसको धुल के साफ कर लिया था। एक छोटा टुकड़ा हमने जिमीकंद का लिया, इसको भी धुल के साफ कर लिया। इसको कट करने से पहले ही हमने तेल को हाथों में लगा लिया था। 10 से 12 पीस हमने सिंघाड़ा लिया है। थोड़ी से हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं और छोटा टुकड़ा हमने पनीर का लिया है। इनको भी छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। आधा पीस हमने बीट रूट लिया था। इसको भी छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी पत्तेदार सब्जियों को लिया है। तो साग को पहले हमने अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लिया था। जो भी इसके अंदर की गंदगी थी उसको निकाल देते हैं और साग को करीब 4 से 5 पानी से धुल के साफ करने के बाद ही हमने कट करके तैयार कर लेना है। तो थोड़े से मेथी पत्ते को हमने बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। 1 पीस हमने हरे वाले प्याज को लिया था। 200 ग्राम के करीब हमने पालक को लिया था। साथ ही साथ थोड़ा सा सोया का साग लिया है। थोड़े से धनिया पत्ते को बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। थोड़े से हमने पुदीने के पत्तों को लिया था। इनको भी धुल के साफ कर लेते हैं। जो भी साग आपके पास उपलब्ध हो उन सारे सागों को आप ले सकते हैं। पीस हमने आंवला लिया था। इसको भी धुल के साफ करके छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। अब सबसे आखिर में हमने बैगन और आलू को कट करके तैयार कर लेना है। तो एक बड़े साइज का हमने बैगन लिया था। इसको धुल के साफ करके छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। और लगभग 300 ग्राम के करीब हमने आलू लिया था छोटे साइज के। अब हमने 6 से 8 पीस हरी मिर्च को बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 पीस हमने लहसुन लिया। 200 ग्राम के करीब हमने टमाटर को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। तो इस तरीके से देखिए सारी सब्जी और सारे साग को हमने कट करके तैयार कर लिया। अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो एक हमने बड़ी साइज की कढ़ाई ले ली। उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लेते हैं। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो इसके अंदर थोड़ी सी हींग को डाल देते हैं और उसके बाद इसके अंदर अदरक, हरी मिर्च, लहसुन को डाल देते हैं। चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको भून के तैयार कर लेना। अब हमने कढ़ाई के अंदर सब्जियों को डाल देना है। तो सब्जियों को पहले हमने अच्छी तरीके से धुल के साफ करने के बाद ही इनको छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार किया। जितना छोटा और बारीक टुकड़ा आप कट करके तैयार करेंगे सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियों को डालते जाते इसको मिलाते जाते और गैस की फ्लेम इस समय हमने हाई रखी है जिससे सब्जी अपना पानी छोड़ने लगती है। इस तरीके से अगर आप सब्जियों को डालेंगे तो सारी सब्जियों के ऊपर तड़का भी लग जाता है और सब्जियां भी अपना पानी छोड़ती रहती हैं और एक एक करके सारी सब्जियां इसके अंदर मिलती जाती हैं। तो हमने इसके अंदर सिंघाड़ा, अरवी, स्वीट कॉर्न और पनीर को भी डाल दिया।
अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार 2 टेबलस्पून हमने नमक को डाल दिया। जैसे आप कम ज़्यादा सब्जियों को बनाइए उसी हिसाब से नमक को डाल लीजिए। जब आप नमक को इस समय डाल देंगे तो सब्जियां जल्दी से पकने लगती हैं। तो नमक को डालते समय भी गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा। अब जितने तरीके के हमने साग काट के रखे थे, ऊपर से सारे साग को रख देना है और उसके बाद आखिर में इसके अंदर टमाटर और आंवले को भी डाल देते हैं। डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। इसको कवर करके लगभग 6 से 8 मिनट तक हमने पका के तैयार कर लेना है। जब तक ये साग और टमाटर पक के तैयार होते, इधर हमने खीर को बना के तैयार कर लेना है। तो गैस पे हमने कुकर रख दिया। इसके अंदर एक बड़ा टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। आधी कटोरी चावल को पहले हमने भिगो के रखा था, लगभग 1 घंटे पहले ही। तो इसके पूरे पानी को निकाल के चावल को इसके अंदर डाल देना है और गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हल्का सा कलर आने तक इसको भून के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर लगभग 600 से 700 ml के करीब दूध को डाल देते हैं। अच्छी तरीके से मिला देते हैं। रात के लिए बना के तैयार कर रहे हैं तो इस खीर को हमने गाय के घी और गाय के दूध के द्वारा बना के तैयार किया है। अब हमने 1 सीटी हाई फ्लेम पे, 1 सीटी लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लेते हैं। जब तक खीर तैयार हो रही है, इधर सब्जी को पकते हुए भी लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है। इसी तरीके से सब्जी को बीच बीच में कई बार हमने चला लेना है, जिससे सब्जियां नीचे से जले भी ना और अच्छी तरीके से सारी सामग्री आपस में घुल मिल जाए। सब्जी को हमने दोबारा से कवर कर देना है और खीर के लिए थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके तैयार किए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ी सी इलायची के पाउडर को लिया। मीठे के लिए हमने 2 से 3 टेबलस्पून चीनी लिया है। थोड़ी सी मिश्री लिया, थोड़ी सी गुड़ को लिया है। तो आप गुड़, चीनी, मिश्री किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। मेरी तरह इन सारी चीज़ों को भी डाल सकते हैं। और इधर सब्जी को पकते हुए लगभग 15 से 16 मिनट हो गया है। सब्जी देखिए काफ़ी हद तक पक गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। सब्जियों को गैस की हाई फ्लेम पे अब चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना। बीच बीच में इसको इस तरीके से मैश करते जाते हैं। तो कुल मिला के सब्जी को बनने में लगभग 20 से 22 मिनट का समय लगा। पूरी तरीके से सब्जी बन के तैयार हो गई तो गैस का फ्लेम बंद कर देते। इसका कलर भी चेंज हो गया। इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो पूरी तरीके से सूख गया है। अब हमने पूरी सब्जी को निकाल के एक बड़े सी कटोरी के अंदर रख लेना है। ये सब्जी आप प्रसाद के तौर पे बनाइए, बिना प्रसाद के बनाइए, पूरी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो पहली अंकुट की सब्जी रेसिपी को हमने बना के तैयार कर लिया। इधर जो हमने खीर को भी पका के तैयार किया तो पूरी तरीके से ठंडा हो गया। इस खीर को अच्छी तरीके से मिला लेते। मिलाने के बाद इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून हमने रामदाना डाल दिया, जिसको चौलाई भी बोला जाता है। इसको डालने से खीर का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अंदर हमने मिठास वाली चीनी, गुड़ और मिश्री को डाल दिया। इलायची पाउडर को डाल देते हैं। पूरे ड्राई फ्रूट्स को डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते। 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देते। उसके बाद खीर को निकाल के एक बोल के अंदर रख लेते। ऊपर से हमने केसर के धागे डाल दिए। तरीके से देखिए अंकुट पूजा और गोवर्धन पूजा के लिए खीर रेसिपी बनके तैयार होगी। आप इसको भोग प्रसाद के लिए चढ़ा सकते हैं। अब हमने हलवा रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है। अंकुट की पूजन और गोवर्धन पूजा के लिए इस हलवा को बना के तैयार कर रहे हैं। तो जितनी प्रकार के आपके पास अन्न के आटे हो, उस सभी आटों को आप ले सकते हैं। तो हमने 1 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। सारे आटों को मिला के देखेंगे तो आधी कटोरी ही आटा होगा। तो उसी हिसाब से हमने 2 टेबलस्पून गुड़ के पाउडर को लिया और 2 टेबलस्पून हमने चीनी के पाउडर को लिया। कटोरी आटा के लिए हमने चौथाई कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी का उपयोग किया है। थोड़ी से हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो, जो आपके पास उपलब्ध हो, उन सभी को 1-1, 2-2 टेबलस्पून हमने सारे को लिया। साथ ही साथ थोड़ी सी हमने इलायची पाउडर को लिया है। अब हमने सबसे पहले गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो 1 टेबलस्पून देसी घी को छोड़ के बाकी पूरे घी को इसके अंदर डाल देना है। फिर हमने आटे को डाल देते। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते। करीब 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे चलाते हुए इसको भून के तैयार कर लेते हैं। फ्लेम पे भुना हुआ आटा अंदर तक अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो जाता है। तो आधी कटोरी आटे के लिए हमने 2 कटोरी पानी लिया है। उसके अंदर गुड़, चीनी को डाल देते हैं। पानी को रख देते हैं गैस पे। जैसे पानी के अंदर उबाल आ जाता है, चीनी और गुड़ अच्छी तरीके से घुल जाती है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और इधर आटे को भी हमने 6 से 7 मिनट तक भून लिया। इसका कलर भी चेंज हो गया। अब जो हमने गुड़ और चीनी का पानी बना के तैयार किया, आधी को डाल के पहले अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर बचे हुए गुड़ और चीनी के पानी को डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। फिर हमने इसको कवर कर देना है और गैस की लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको पका के तैयार कर लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने चावल के आटे को डाला है, सूजी को डाला है। जब तक ये अच्छी तरीके से पकेगा नहीं, इसका स्वाद निखर के नहीं आता है।
जब हलवा अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाता है तो साइड से घी को छोड़ देता है। तो इसके अंदर अब हमने इलायची के पाउडर को डाल देना है और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को रोक के बाकी पूरे ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है भोग प्रसाद के लिए हलवा रेसिपी बन के तैयार हो गई। पूरी को निकाल के एक बोल के अंदर रख लेते। आप इसको अन्नपूर्णा पूजा के लिए बनाइए, गोवर्धन पूजा या किसी भी प्रसाद के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने तीसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है जो पूड़ी रेसिपी है। इस पूड़ी रेसिपी को बनाने के लिए हमने 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर लगभग 4 टेबलस्पून हमने मैदा को डाल दिए, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सूजी को डाल देते, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने बेसन को डाल दिया और 1 टेबलस्पून इसके अंदर चावल के आटे को डाल देते हैं। ये अन्नपूर्णा और गोवर्धन पूजा के लिए पूड़ी को बना के तैयार करें। तो जितने प्रकार के आपके पास पिसे हुए अनाज हो सारे अनाज के द्वारा आप पूड़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर ज्वार का आटा, मक्की का आटा भी डाल सकते हैं। थोड़े थोड़े पानी को डाल के बढ़िया से इसका डो बना के तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको मसल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए पूड़ी का एकदम से परफेक्ट आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब आप अपने हिसाब से इसके छोटे बड़े साइज की पूड़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। थाली के अंदर थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लेते हैं। उसके बाद मीडियम साइज की पूड़ी के लिए हमने लोइयों को तोड़ के तैयार कर लेना है। एक पीस को हमने लेना है, इसको गोल पेड़े की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं। उसके बाद इसकी पूड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं। इस तरीके से देखिए पूड़ी बन के तैयार होगी। अब इसको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया। एक बैच में जितनी पूड़ियाँ आती है उतनी पूड़ियों को डाल देते हैं और गैस की हाई फ्लेम पे हमने पूड़ियों को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए एकदम से फूली फूली पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई। जो पूड़ियाँ तैयार हो जाती है इनको हमने एक बास्केट के अंदर निकाल के रख लेना है और दूसरी पूड़ियों को इसके अंदर डालते जाते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारी पूड़ियों को हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। फिर पूजा के लिए आप खीर पूड़ी बना लीजिए, हलवा पूड़ी बना लीजिए या फिर सब्जी पूड़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने सबसे आखिर में पकौड़ों को बना के तैयार कर लेना है। तो जो कुट की सब्जी के लिए जो हमने सब्जियों को काट के तैयार किया था तो उसी में से थोड़े थोड़े टुकड़े को हमने पकौड़ों के लिए भी अलग से काट के तैयार कर लिया था। तो इस तरीके से देखिए पकौड़ों के लिए जितनी भी सब्जियां थी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमने ले ली और सब्जियों को कट करने से पहले हमने धुल के साफ करके एक बास्केट के अंदर रख लिया था। अब हमने पकौड़ों को बना के तैयार कर रहे हैं। तो एक थाली के अंदर हमने लगभग 150 ग्राम के करीब बेसन ले लिया। तो गोवर्धन पूजा के लिए बना के तैयार करें। तो जितने प्रकार के आपके पास अनाज पिसे हुए उन सारे अनाजों को एक एक 2-2 टेबलस्पून इसके अंदर ले सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून हमने सूजी लिया, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून गेहूं के आटे को अब पानी को डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। जब पेस्ट बन के तैयार हो जाता है तो करीब 4 से 5 मिनट तक इसको हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक फेंट के तैयार कर लेते हैं। इसे देखिए बेसन फेंट के तैयार हो गया, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। अब इसके अंदर थोड़े से साबुत मसालों को डाल देते हैं। तो सारे मसाले मिला के लगभग 1.5 टेबलस्पून ये मसाले होंगे। इसके लिए हमने सफ़ेद तिल, काली तिल, सौंफ, जीरा, अजवाइन, राई और मंगरेल को लिया है। इसी तरीके से हमने पिसे हुए मसाले को लिया। तो सारे मसाले लगभग 2 टेबलस्पून के करीब होंगे। चौथाई टेबलस्पून हल्दी पाउडर, चौथाई टेबलस्पून गरम मसाला, चौथाई टेबलस्पून हमने सौंठ लिया, टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया, चौथाई टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, चौथाई टेबलस्पून अमचूर और स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक को डाल देते लगभग पौना टेबलस्पून। अब हमने सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद एक टुकड़ा हमने बैगन कर लिया। इसको इस तरीके से पतला पतला कट करके इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ एक छोटे साइज का हमने आलू लिया था, इसको भी इस तरीके से स्लाइस में कट करके डाल देते हैं। अब जितने तरीके की हमने सब्जियां ली थी पूरी सब्जियों को इनके अंदर डाल देते हैं, अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं। जितनी भी तरीके की सब्जियां थी सभी के ऊपर बेसन अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। इस तरीके से देखिए पकौड़े के लिए बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हमने पकौड़ों को अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज के फ्राई करके तैयार कर लेने हैं। तो हमने इन पकौड़ों को मीडियम साइज के फ्राई करके तैयार किया। तेल को पहले ही रख दिया था, अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते। एक बैच में जितने पकौड़े आते उन सारे पकौड़ों को डाल देना है और 2 मिनट तक इसी तरीके से इसको छोड़ देते। 2 मिनट बाद हमने पकौड़ों को पलट लेना है और अच्छी तरीके से गैस की मीडियम फ्लेम पे अलट पलट के इसको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। एक बैच को तैयार होने में 6 से 7 मिनट का समय लगा और गैस की मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करके तैयार किया है। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो आज की रेसिपी हमने गोवर्धन पूजा और अंकुट के लिए बना के तैयार किया था। तो आज की रेसिपी में सबसे पहले हमने सब्जी को बना के तैयार किया, उसके बाद हमने खीर को बनाया था, फिर हमने हलवा को बनाया था, फिर पूड़ी और पकौड़े को बना के तैयार किया। इसके अलावा आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ले सकते हैं, मिठाइयाँ ले सकते हैं और माखन और मिश्री ले सकते हैं।
तो गोवर्धन पूजा और अंकुर पूजा के लिए प्रसाद रेसिपियां बनके तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।